हेलो फ्रेंड्स। आज डिस्कस करेंगे ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और इंडिया का इमर्जेंस उस सेमीकंडक्टर जो है इंडस्ट्री में कितना हो रहा है, इसके बारे में एक डिटेल ओवरव्यू जो है वो लेंगे। एंड उसके बाद जो है वो इंडिया स्पेसिफिक कंपनीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे और ग्लोबल जो है कौन कौन सी कंपनीज जो है वो सेमीकंडक्टर फील्ड में जो है वो लीडर्स हैं, उनके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे। एंड इंडिया में क्या प्रोग्रेस है और जो है वो करंट ट्रेंड्स आगे क्या होने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक जो है वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। सो व्हाट इज द सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर इज अ डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रेन बिहाइंड द एंटायर मॉडर्न डे लाइफ एंड द फाउंडेशन ऑफ टुडेज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आप चिप देख रहे हैं, वेदर इट इज़ अ कंप्यूटर, मोबाइल और वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, आपका जो है वो ऑल द ईवी जो है व्हीकल्स हो गए, जितने भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देख रहे हैं विच इज़ अ स्मार्ट वन, है ना, इंटेलिजेंस वन, उसमें सब में जो है ना कहीं जो है वो सेमीकंडक्टर की चिप जो है वो जो है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब उसमें जो है वो यूज हुए हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट। सो इट इज़ अ मटेरियल टिपिकली मेड ऑफ द सिलिकॉन। सो it is typically made of the silicon and whose ability to conduct electrically falls between a conductor and a insulator। तो कंडक्टर क्या करता है, जो करंट को जो है वो फ्लो करने के लिए अलाउ करता है, इंसुलेटर क्या करता है, वो फ्लो को जो है वो रोकता है। तो इन दोनों के बीच में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या करती है, वो फ्लो करती है। ठीक है ना। द चिप कंटेन्स बिलियंस ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव सर्किटरी नोन एज अ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर्स क्या होता है, जो है जिससे जो है वो सर्किट बनता है। ठीक है ना। और उसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स रहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड की नहीं है तो ट्रांजिस्टर में जो है वो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन एमिटर होता है, कॉमन बेस होता है ना, एंड कॉमन कलेक्टर होता है, एंड दे आर उसमें जो है एक ही चिप में बहुत सारे इंटीग्रेटेड होते हैं, एंड करंट जो है वन साइड से फ्लो होता है एंड वी टेक आउटपुट फ्रॉम द अदर साइड। ठीक है ना। 3 टर्मिनल्स होते हैं बेसिकली ट्रांजिस्टर में, व्हिच कंट्रोल द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, स्विचिंग, ठीक है ना, स्टोरिंग एंड द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये सारी चीजें जो है वो ट्रांजिस्टर जो है वो कंट्रोल करता है। तो द चिप कंटेन्स बिलियन ऑफ एक्टिव एंड द पैसिव सर्किटरी। सो जो मेन एप्लीकेशंस होते हैं सेमीकंडक्टर्स आर इनडिस्पेंसिबल एंड फाउंड इन द ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। एग्जाम्पल इंक्लूड अलार्म क्लॉक्स हो गया, लाइट्स हो गए, इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस हो गए, टोस्टर्स हो गए, कॉफी मशीन हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, एसयूएस हो गए, लैपटॉप्स, फोन्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, एवरीवेयर द इलेक्ट्रॉनिक जो है, जो चिप्स आर यूज्ड। ठीक है ना। तो सारे जगह जो है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में जो है वो चिप जो डिज़ाइन किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो मॉडर्न डे जो है वो जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कहीं ना कहीं पूरा जो है वो यूज़ होता ही है। अ सिंगल car can contain 1000 to 3500 semiconductor. A phone can use 169 semiconductor chips for the various functions like कैमरा हो गया, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, जीपीएस हो गया, एंड चार्जिंग, AI and data center. Even the artificial intelligence is not possible without the semiconductor chips, है ना। तो AI में भी जो है वो जो प्रोसेसर्स बने होते हैं, जीपीयूज बने होते हैं, है ना, जो बहुत ही हाई पावर प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, है ना, विच एनवीडिया मेक्स एक्चुअली। ठीक है ना। तो उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो चिप्स का जो है वो यूज़ होता है, एंड ऑल द डेटा सेंटर जो है वो मेड ऑफ द जो है वो डेटा स्टोरेज के लिए काम होता है। उसमें काफ़ी रैक्स बने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रैक्स होते हैं। तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चिप्स का यूज़ होता है, एंड दैट इज़ द यूज़ ऑफ द सेमीकंडक्टर, और है ना, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो है वो एक जो है ओवरऑल जो है वो डिजाइनिंग होती है। ठीक है ना। फैबलेस चिप्स होता है, फैबलेस चिप्स होता है सिर्फ जिसमें जो है वो डिजाइन किया जाता है। ठीक है ना। जो है वो चिप डिजाइन करते हैं, ये लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। उसमें एएमडी हो गया, क्वेलकॉम हो गया, है ना, ब्रॉडकॉम हो गया, एनवीडिया हो गया। तो ये दे आर द ओनली जो है वो डिजाइनर ऑफ द चिप्स। ओके। एंड सेकेंड पार्ट क्या होता है, फाउंड्री बोला जाता है इसको, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है,
एमसी जो है वो सैमसंग करता है। तो ये जो डिज़ाइन जो फैबलेस कंपनी जो है वो डिज़ाइन जो बनाती है उसको जो है वो बनाने का काम करता है वो दैट इज़ टीएसएमसी विच इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसमें जो है वो कौन से एनएम में बनाना है और क्या-क्या सेटअप करना है, क्योंकि ओनली TSMC and Samsung have a 5 nm capability right now, है ना, जो सक्सेसफुली है एंड दे आर अहेड विद देयर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है ना। यूएमसी भी एक चाइना की कंपनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है मैन्युफैक्चरिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड डिजाइन इज अ डिफरेंट, देन द टेस्टिंग पैकेजिंग होता है उसमें। फेबलेस नॉन चिप जो फर्म्स हैं, आईबीएम है, अमेजन है, ये जो है वो नॉन चिप है। आईपी डिजाइन सॉफ्टवेयर जो है वो करता है वो सीमेंस करता है, आर्म है, कैडेंस है। इक्विपमेंट का जो काम करते हैं वो लैम रिसर्च है, एएसएमएल है, ठीक है ना। जो इक्विपमेंट इससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट जो बनाने का काम करते हैं, है ना। एंड इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर जो है, जो इंटीग्रेटेड डिवाइस जो पूरा एनालॉग डिजिटल सारी चीज़ों को जो है वो इंटीग्रेटेड वेदर सॉफ्टवेयर हो गया एंड द हार्डवेयर, इनको इंटीग्रेशन का काम करते हैं। ये एनालॉग डिवाइसेस हो गया, माइक्रोन हो गया, इंटेल हो गया, सैमसंग हो गया। सो दीज आर द टोटल इकोसिस्टम ऑफ द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री. So these are pictures of the semiconductor, how it looks like, and it's made of the billions of the transistors. ठीक है। सो ये जो है वो इस तरीके से जो है वो चिप दिखता है इसके, है ना। बहुत सारे जो एप्लीकेशन जो आउटपुट होते हैं, इनपुट होते हैं, ठीक है ना, विथ वेरियस एप्लीकेशंस में फिर यूज होता है ये, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन, द इंडस्ट्रीज वैल्यू चेन इज complex, globalized, involving several specialized players, है ना। तो डिजाइनिंग क्या होता है, फैबुलस डिजाइन होता है। कंपनी दैट डिजाइन द चिप्स एंड देयर आर्किटेक्चर दे ऑफन लाइसेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आईपी कंपनी सप्लाई द micro architecture. ARM is the key example, earning through licensing, as almost every chip used ARM architecture, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन जो ऑटोमेशन है, कंपनीज है प्रोवाइड सॉफ्टवेयर फॉर द चीप डिज़ाइन। जो सॉफ्टवेयर है वो चीप डिज़ाइन के लिए प्रोवाइड करती है। की प्लेयर इंक्लूडिंग कैडेंस हो गया, सिनॉप्सिस हो गया एंड सीमेंस हो गया, ठीक है ना। सो दिज आर द वैल्यू चेन है जिसमें फैबुलस डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन द चिप्स होता है, आईपी कंपनी सप्लाई द माइक्रो आर्किटेक्चर, ARM इज द की एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो सारे जो है मेनली जो है ऑलमोस्ट एवरी कंपनी यूजिंग द ARM आर्किटेक्चर, ठीक है ना। Fabless design companies the design chips but do not manufacture them, outsource the fabrications to the foundries, जैसे कि ऑलरेडी जो है उस पिक्चर में हमने जो है डिस्कस किया कि जो है वो जो है फैबलेस कंपनी जो है ओनली जो है वो डिज़ाइन करती है, ठीक है ना। तो एग्जांपल इंक्लूड्स एनवीडिया हो गया, एप्पल हो गया, ब्रॉडकॉम हो गया, AMD हो गया। डिजाइन 3 nm नोड चिप्स कैन कॉस्ट $500 million to over $1.5 billion. Manufacturing foundries, company that fabricate or manufacture the chip based designs, ठीक है ना। Contract manufacturers, company that only perform chip manufacturing. Taiwan semiconductor manufacturing company है, is the market leader जो manufacturing करती है for the fabless designers के लिए जो है manufacturing 92% of the world most advanced semiconductor and holding 54% of the global market share in the contract manufacturing, ठीक है ना। तो 54% मार्केट शेयर है, वर्ल्ड मोस्ट एडवांस सेमीकंडक्टर, ये सब जो है वो TSMC जो है वो मार्केट लीडर है इसमें, ठीक है ना। सो नेक्स्ट जो है वी विल बी डिस्कसिंग द इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर, कंपनी दैट डिजाइन मैन्युफैक्चर एंड ऑफन पैकेज देयर ओन चिप्स। एग्जांपल जो है वो इंटेल एंड सैमसंग। तो सैमसंग क्या करती है, वो डिजाइन भी करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है एंड पैकेज भी करती है वो अपने चिप्स का। तो ये जो है वो इंटेल एंड सैमसंग करती है। द इक्विपमेंट एंड मटेरियल सप्लाईज प्रोवाइड द स्पेशलाइज्ड मशीनरी, chemicals and raw material needed for the manufacturing, ठीक है ना। So ASML holding the world's sole manufacturer for the extreme ultraviolet lithography machines essential for producing advanced semiconductors, ठीक है ना। One EV EUV machine costs 320 millions, means 3,200 crore rupees, and comprises nearly
1 लाख पार्ट्स, ठीक है ना। सो इतना जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। एंड ASML होल्डिंग इज द सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ द लिथोग्राफी मशीन्स। Applied Material provide the advanced materials and JCs manufacture the high precision glasses for the lithography. So these are the companies which will be using end to end जो है इस ecosystem में। Other raw material include sands for the silicon wafers, chemical and industrial gases, that is organ. तो पैकेजिंग, असेंबली एंड टेस्टिंग, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, तो ये भी सारी जो है वो इस वैल्यू चेन में जो है वो पैकेजिंग होता है, असेंबलिंग होता है। जैसे कि सैमसंग जो है वो पूरा जो है वो खुद का करता है। तो फाइनल स्टेज वेयर द चिप्स आर कट फ्रॉम द वेफर्स असेंबल्ड टेस्टेड एंड पैकेज, this consider the back end of the semiconductor मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो है कंप्लीट जो है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में जो है ये पूरा जो है ये प्रोसेस जो है वो यूज होता है, ठीक है ना। सो प्रॉफिट पूल एनालिसिस फॉर द इंडस्ट्रीज, आईपी कंपनीज, ARM जो है वो हाई प्रॉफिटेबिलिटी विथ 96% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड 32.6 EBIT मार्जिन, but very high P ratios, often very high P ratio, क्योंकि these are the market leader, nobody can replicate। तो इनको कोई दूसरा जो है वो replicate कर ही नहीं सकता। so ये जो इंडस्ट्री है this is the market leader, and जिसके कारण जो है वो 96% ग्रॉस प्रॉफिट है एंड 32.6 जो है वो EBIT मार्जिन है ना। EDA जो कंपनीज है, Synopsys, Cadence, strong profitability with 80% gross profit margin and 23% operating margin for the Synopsys, 33% ROE for the Cadence, but also command जो है वो high valuations। इक्विपमेंट सप्लायर जैसे कि ASML है, exceptionally strong with 70% return on the equity and 28.4% net profit margin due to their monopolistic position and high research and development। Fabless design company जो Nvidia है, initially a GPU companies found a huge boom in AI computing with 80% of generative AI running on its chips। जो generative AI है, जो मेन जो मार्केट की थीम है, everything is coming from the Nvidia, ठीक है ना। 80% of the generative AI is coming from the chip designed by the Nvidia। It benefits from the CUDA platform, 4 million developers, first mover advantage and continuous R&D leading to 100 to 150 growth rate, ठीक है ना। IDM जो रहता है, इंटेल जो है, इंटेल्स प्रॉफिटेबिलिटी हैज डिक्लाइंड विद ROE at 1% and high P ratios, facing challenges in competing with advanced manufacturing। So this Intel is not able to compete with the companies like Nvidia जो है ना, TSMC जो है वो। ऑसेट कंपनीज जो है ग्लोबली, दिस कंपनीज टिपिकली जनरेट जो है वो 15 to 20% रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। So geopolitics in the semiconductor industry. So semiconductors are the major geopolitical issues. So basically जो है US and China and some Samsung, these are the main actually company which are the making chips। So there are the very जो है वो high demand on this sector because of the generative AI, and there are a lot of geopolitics is going in the semiconductor industry, modern day cold war। The current geopolitical landscape is seen as the cold war fought with the chips largely between US and China। Supply chain choke point, the semiconductor supply chain is highly globalized and complex with several choke points। Most chips use software for one of the three use companies, Cadence, Synopsys and Mentor, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ऑल एडवांस लॉजिक चिप्स, लॉजिक जो होता है दैट इज डिजिटल लॉजिक है ना, चिप्स आर मेड बाय जस्ट 2 कंपनीज ग्लोबली। they specialized lasers in EUV machines require JC's glass from the Germany, TSMC in the Taiwan diamond dominates the advanced manufacturing। So there are only few companies which are able to the मेन कंपनीज ऑफ द सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो इसी के लिए जो है देयर आर लॉट ऑफ डिपेंडेंसी एंड दैट्स व्हाई द ग्लोबल वॉर इज गोइंग ऑन दिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज बिटवीन US, China and the
rest of the nation. The US strategy: US aim for the self-sufficiency in the semiconductor, having passed the CHIPS Act, which provides $52 billion in subsidies to incent incentivize the local productions. This had led to companies like Intel and T- TSMC setting up advanced manufacturing plants in the US. Okay, the US has also banned advanced semiconductor exporters to China. Chinese companies like JT and जो है वो यूएई है, इन सबको जो है वो कुछ भी जो है सेमीकंडक्टर जो है एडवांस सेमीकंडक्टर जो है वो एक्सपोर्ट करने में जो है वो बैन कर रखा हुआ है, ठीक है ना। सो चाइना का एम्बिशन क्या है? चाइना इज हैवली इन्वेस्टिंग विद $200 billion इन द सब्सिडीज to accelerate in-house semiconductor manufacturing, but still lacks advanced machinery. So advanced machinery is still not possible for them. China's semiconductor imports in 2023 were $479 billion, which is very higher than its crude oil import. Even it is China is also dependent on the crude oil, most of the from the other countries like Russia and Iran, but the China's semiconductor imports were $479 billion, even the higher than their crude oil imports. Supply chain security: the COVID-19 pandemic highlights supply chain vulnerabilities, leading countries like US, China, Vietnam, Malaysia, European countries, and India to pursue near-shoring and friend-shorting strategies to secure the basic semiconductor manufacturing. ठीक है ना? So many companies are now coming up their own manufacturing themes. Still trying. India is also in a very early stage to chip design. Still we are depending on that. ठीक है? The threats of the Chinese invasions of the Taiwan, which houses TSMC, further emphasize this need. तो इसके कारण जो है वो TSMC ने भी जो है यूएस में सेंटर खोल रखा है, एंड सम ऑफ द अदर कंट्रीज में भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी जो है वो है ना, दे हैव द प्लांट्स सिचुएटेड देयर इन केस अगर कुछ इन्वेजन होता है तो, ठीक है ना। So, warfare: semiconductors are crucial for modern warfare. Russia's inability to win the Ukraine war is partially attributed to sanction banning advanced semiconductors, forcing them to use older and less precise weapons. तो यहाँ पे जो है वो वॉरफेयर हो गया है। अगर सेमीकंडक्टर जो है वो मॉडर्न डे सेमीकंडक्टर अवेलेबल नहीं है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के, so in today's time they cannot win the war, or some they cannot है ना get the latest of the technology related with the weapons, ठीक है। तो इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है इज अ nascent स्टेज, मतलब वेरी अर्ली स्टेज, बट द गवर्नमेंट इज एक्टिवली पुशिंग इट्स डेवलपमेंट। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है? Government has launched semiconductor missions allocating 76,000 crore, means 9.1 billion USD in the subsidies. This include 50% physical support for setting up semiconductor fabs, display fabs and OSAT units. ठीक है ना? Announced investment around 1.5 to 1.6 lakh crore, that is 18 to 19 billion dollar in semiconductor capex has been announced. Micron investing, जो Micron जो US की top companies है, it is investing 2.7 billion dollar in the packaging OSAT में plant in the Gujarat, focusing on 28 nm chips. Okay, CG Power partnered with the Renesas and Star Microelectronics for an OSAT plants in Sanand, Gujarat with 76,000 crore capex. It will focus on the traditional packaging. So packaging में CG Power has come up with the 76,000 crore का जो है उसने capex किया है. Kans Technology also looking for the approval of the OSAT plant. So all related with the packaging of the Tata Electronics setting up an India's first fab in the Dholera, Gujarat, which will be manufacturing 20 nm chips, not highly advanced but suitable for the cars and the refrigerators. So advanced to वो जो है वो 5 nm है, that only TSMC and Samsung are working. ठीक है ना? OSAT facility will be in Assam. Tata Electronics plans to start advanced OSAT by Q2 F20. So ecosystem development efforts are underway to bring the entire ecosystem into India, including applied material, setting up plants for the equipment design and the manufacturing.
ओके। इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी टू इंडियन कंपनीज जो है, और कौन कौन सी कंपनीज जो है, वो आइनॉक्स इंडिया एंड लिंडे इंडिया फॉर द गैसेस लाइक ऑर्गन्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील ट्यूब विनस पाइप्स एंड रत्नावनी फॉर द ट्रांसपोर्टिंग गैसेस विद इन द प्लांट्स। तो जिसके लिए जो है वो हाई स्टील ट्यूब चाहिए इफ द गैसेस लाइक ऑर्गन विल बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। Chemical Jubilant Ingrevia जो है working on 4-5 semiconductor chemicals under the CDMO contract, and Gujarat Fluorochemicals जो है वो fluoropolymers for the semiconductor manufacturing, ठीक है ना। Amy Organics acquired a company manufacturing niche semiconductor chemicals, and R&D services company like Cyient हो गया, LTTS हो गया, Tata Elxsi हो गया, and Axis Cadix जो है प्रोवाइडिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। सो ये इस टाइप से हो ना। चीप डिजाइन से रिलेटेड जो है वो सांख्या लैब्स विच तेजस नेटवर्क सब्सिडरी इज डिजाइन 5G चिप्स, ठीक है ना। अल्ट्रा हाई प्योरिटी वाटर इज प्रोवाइडेड बाय Watec bag and ion exchange for the supplying essential high quality water for the plants। EMS player जो है वो KN's टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सायरामा SGS, Dixon टेक्नोलॉजी, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट एंड एम्बर एंटरप्राइजेस could benefit from the local semiconductor manufacturing, lowering जो है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट। ऑटो एंसिलरीज में जो है कंपनीज लाइक प्रीकॉल हो गए, है ना, could benefit from the localized semiconductor supply and reducing the disruption। Capital goods companies में जो है वो Schneider Electric Transformers and Siemens, if silicon carbide based fab come to India जो है तो Siemens will be the main player in that capital goods and powers के well. So challenges is the setting of fab require a massive investment of 10 to uh, 12 billion and takes 28 to 36 months from the groundbreaking to first wafer production. India's current focus is on the less advanced nodes which cater to general electronic appliance rather than the cutting edge computing. So valuation of many potential beneficiary stocks are currently high, ठीक है ना। So conclusion the presentation, ये जो the discussion है emphasize that semiconductor industry is a sunrise industry in India, and understanding it is a crucial for investor and all downstream industry depend on the semiconductor, creating numerous future investment opportunity। So future में जो है वो there will be a massive growth when the cheap designing के केस में हो या fab designing के केस में हो, if that will be possible in India, so lot of sector will be happening opening and lot of companies will be getting benefited out of that। So that's why the semiconductor is also one of the sunrise sector for the India in the upcoming years, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।